हाँ जी भाई साहब, मालिक साहब, हम आ गए हैं आपको YouTube में सक्सेस दिलवाने के लिए। हाँ जी, हमको अभी अभी एक सपना आया कि आप नया नया YouTube चैनल बना रहे हैं या बनाने वाले हैं या सोच रहे हैं, इसीलिए हमारे को भगवान जी ने भेजा है कि आपकी हम मदद करें। देखिए, जब हम नया YouTube चैनल बनाते हैं भाई साहब, हम बहुत गलती करते हैं और मैं नहीं चाहता कि जो हमने गलती करी वो आप गलती करें, क्योंकि आप हमारे पूजनीय हैं। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों जल्दी से 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आपको अरे एक मिनट रुको, जरा चश्मा तो ठीक कर लें। हाँ जी, अब आप बिल्कुल सही दिख रहे हैं, बहुत अच्छी स्माइल पास कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से वो 10 पॉइंट्स, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं, वो 10 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपना चैनल बनाना है और फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती तरक्की करने से। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल में मैं लेकर आता हूँ यूट्यूब एसईओ के टिप्स और ट्रिक्स। लाइक कीजिए, ना कीजिए, नहीं करेंगे तो यार थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इस पागल इंसान की मुलाकात आपसे दोबारा हो पाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जाइएगा नहीं क्योंकि अभी तो शुरुआत है दोस्तों। देखिए, जब हम नए होते हैं नए यूट्यूब में, हमको कुछ समझ में नहीं आता। आप सोच रहे हैं अपना नया चैनल बनाने के लिए, बना चुके हैं या बना चुकने के बाद अभी थोड़ा रुके हुए हैं दोस्तों, अब समय आ गया कि आपको ये 10 पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको इनका ऊपर पूरा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है, आपको कोई भी कैटेगरी में आप वीडियो बनाएं तो आपको एवरग्रीन वीडियो बनाना है। इस एवरग्रीन वीडियो का क्या मतलब है यार? इस एवरग्रीन का मतलब है कि भाई ऐसा वीडियो की कंटेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस पे इंटरेस्टेड हो। कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाना कि भाई थोड़े से लोग इंटरेस्टेड हो। अब मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं? अब मैं कुछ सोचता हूं, ठीक है। हाँ, देखिए, आप कुछ अगर ऐसा बनाते हैं कि भाई जैसे कि बहुत कम लोग जैसे कि बनाते हैं भाई, सिर्फ उसमें बच्चे इंटरेस्टेड हों, तो बच्चे ही देखेंगे, सारे लोग नहीं देखेंगे। आपने ऐसे कंटेंट बनानी है बच्चे भी इंटरेस्ट हों, बड़े भी इंटरेस्ट हों, बट सोचना आपको ऐसा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आपकी कंटेंट पे रहे तो ज़्यादा लोग देखेंगे ना। अगर आप कुछ ऐसी कंटेंट बना देंगे तो थोड़े लोग देखेंगे, तो वैसा नहीं बनाना। और एवरग्रीन कंटेंट जो आज भी वीडियो देखे तो उसकी अहमियत हो और कल भी देखे तो भी वो एंजॉय कर सके। उनको ये नहीं बोलना चाहिए भाई ये आउटडेटेड हो गया, पुराना वीडियो है, इसमें दम नहीं है, पुराना है, इसको छोड़ दो। उनको बाद में भी ये वीडियो नया लगना चाहिए और आज भी ये वीडियो नया लगना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपको बी ओरिजिनल यार, जैसे हो वैसे दिखो। कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई किसी क्रिएटर को देखकर आप यूट्यूब चैनल में आए हो, उसके जैसा बनना चाहते हो तो यार अगर उसके जैसा दिखोगे लोगों को तो यार वो उसका वीडियो ना देख लें तो आपका क्यों देखेंगे? आप जैसे भी हो यार, आलसी हो तो फिर आलसी बन के रहो। मतलब बनना नहीं चाहिए, वैसे बता रहा हूँ, जैसे हो वैसे बन के रहना है यार। आपने किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना, पर तरक्की के लिए आपको अच्छा बनना है। जैसे हो वैसे दिखो, किसी के जैसे बनना नहीं है आपको। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो आपकी कंटेंट है वो हट के होनी चाहिए भाई साहब। यूट्यूब में वैसी कंटेंट होनी ही नहीं चाहिए, या अगर है तो आपके बताने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए जिससे कि लोगों को उसमें मज़ा आए। तड़का भड़का कुछ इस तरीके से लोगों को आप समझाएं कि मुश्किल से मुश्किल बात, या कोई इंसान बहुत टेंशन में है या कुछ है, वो भी आपके साथ हंसने लग जाए, उसको भी अच्छा लगे आपके चैनल में बार बार आने के लिए। कुछ कंटेंट डिफरेंट बनाएं, बट चाहे वही बात बताएं। जैसे 5 स्टार होटल्स में होते हैं ना, खिलाते तो वही खाना है बट उसका नाम रख देंगे दिल से, दिल चाहता है, होता तो क्या है, वही रोटी होती है, वही समोसा होता है, वही टिक्की होती है, नाम बदल देते हैं और प्राइस भी ज़्यादा लेते हैं 5 स्टार होटल वाले आपसे। ठीक है, तो आपको भी कुछ अपनी कंटेंट को इतना अच्छा बनाना है, 5 स्टार होटल क्या 7 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छी आपकी कंटेंट बननी चाहिए। और दोस्तों, सिंपल माइक, सिंपल फ़ोन से आपको अपनी शुरुआत करनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लाइट अगर अंदर अच्छी नहीं आ रही तो आउटडोर बना लीजिए यार, इसमें कोई पकड़ के आपको कोई मार के अंदर थोड़ी भिजवा देगा। ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे शर्म आती है, थोड़ा सा आपको शर्म आती है बोलते हुए, तो कुछ उस समय पार्क में चले जाएं जिस समय लोग नहीं होते, तो आराम से बैठ के हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपना वीडियो दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको फिर वीडियो बनाना है। और उसके बाद आता है दोस्तों, जब भी हम वीडियो बनाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स नहीं बनाने दोस्तों। आपको जो बेसिक्स हैं वो वाले टॉपिक बनाने हैं, क्योंकि ये बेसिक्स होंगे,
एक तो एवरग्रीन। देखिए, अब जो भी यूट्यूबर बनना चाहता है, क्रिएटर बनना चाहता है, वो ये वाले पॉइंट्स जानना चाहेगा ना। अब ये वाला जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बेसिक वीडियो है, और हालांकि मैंने एडवांस लेवल के वीडियोस बना रखे हैं, जैसे कि एडवांस सेटिंग्स होती हैं यूट्यूब में, बट वो वाली सेटिंग्स कम लोग देखते हैं दोस्तों। आपका चाहे भी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुकिंग हो, कोई भी चीज़ बनाएं, मुश्किल मत बनाएं, क्योंकि मुश्किलों से लोग भागना चाहते हैं। आप लोगों को मुश्किल चीज़ आसान तरीके से सिखाएंगे। कोई ऐसा गाना जिसको सुनकर उनको सुकून मिले और आपके चैनल में आए और अपनी टेंशन भुला दें। तो कुछ इस तरीके से आपकी कंटेंट होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें बताना सिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाएं, बट बेसिक ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बार बार देखेंगे, समझेंगे। और अगर बेसिक समझ गए ना लोग, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर बनाना चाहते हैं, लोगों को बेसिक सिखा दीजिए। एक बार ही बेसिक सिखा दिया तो भाई पहली सीढ़ी चढ़ गए, तो बाकी तो वो यार अपने आप चढ़ जाएंगे, बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, बात नहीं। बट उनको कंफ्यूज नहीं करना जिनको आप सिखा रहे हो। प्यार से मुश्किल चीज़ें भी आपने उनको आसान तरीके से समझानी है, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, इंगेज विद अ स्टोरी। स्टोरी सुनना किसको पसंद नहीं। जो छोटे थे, मम्मी पापा स्टोरी सुनाते थे, मुश्किल से मुश्किल बातें सुनाते थे कि किसी से बुरा मत करो, सबका अच्छा करो, रास्ते में जाओ किसी से टॉफ़ी नहीं लेनी, किसी की बात नहीं सुननी, तो मिस्ट्री बन जाती है। साथ ही साथ कुछ बीच में फन एलिमेंट ऐड करना है, जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरीके से आपके ऑडियंस की रिटेंशन बनी रहेगी। जो आपके चैनल में आएगा, आपकी स्टोरी सुनेगा, उस स्टोरी के बीच में आपने अपनी कंटेंट को मिक्स और मैच करके ऐसा पैक करके लोगों को सर्व करना है कि भाई साहब वो बोले वाह मज़ा आ गया। ठीक है। और इसके बाद आता है पॉइंट्स बोलना, तो मैं भूल ही गया, आपके साथ इतना मेरे को प्यार हो गया है कि 7th पॉइंट है कि अगर आप अपने चैनल में कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जिम की कुछ एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, साथ ये मत कीजिए कि बस आप ही करी जाए, यार दूसरे का भी तो सुने कि भाई साहब मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कि आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है तो आप बता दीजिए, आपसे भी मैं सीख के फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब लोगों को सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लोगों के साथ आपको इंगेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो एंड स्क्रीन होती है या आई बटन होता है, उसमें आपको जो अभी वीडियो बना रहे हैं उससे मिलता जुलता कोई ऐसा वीडियो आपको लगाना है जो ये वीडियो देखे, उसका मन करे यार अब मुझे कुछ दूसरा देखना है, तो जैसे ही वीडियो खत्म होगा फिर वो आपका दूसरा वीडियो देखेगा। इससे आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और वो इंसान जो ऑडियंस आपका है, अगर उसने सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब भी करेगा, बिकॉज उसको बाकी वीडियोस भी अच्छे लगेंगे, तो वो फिर आपको सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। 9th पॉइंट में आते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक आपको लगाना चाहिए। YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी में ये यार फ्री मिलता है, कहीं से कोई पैसे देने की इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो सबटाइटल्स होते हैं, कैप्शंस होते हैं, आपको वीडियो में लगाने चाहिए। इससे वीडियो का SEO बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे। अगर मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ और इंग्लिश में सबटाइटल्स चल रहे हैं, तो जिनको हिंदी नहीं आती तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत आसान तरीके से ये अपने वीडियो में आप सबटाइटल्स, कैप्शन ऑन कर सकते हैं। जब हम नए होते हैं ना यूट्यूब में, 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते, हमको समझ नहीं होती और हमको मुश्किल लगता है, हम ये काम नहीं करते। अभी मैं एंड स्क्रीन में आपको ये वीडियो लगा दूंगा प्लेलिस्ट की, आप अपने वीडियो में कैप्शंस किस तरीके से लगाएं। तो आपको दोस्तों लगाने चाहिए। अगर आप कैप्शंस लगाएंगे, सबटाइटल्स लगाएंगे, जो बोल रहे हैं वो नीचे आएगा इंग्लिश में, तो कितना अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आजकल मौसम ख़राब हो रहा है, तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, नहीं तो खिच मुझे हर वीडियो में करनी पड़ रही है आजकल। ठीक है। और सब्सक्राइब के लिए दोस्तों स्टार्टिंग में और एंड में ज़रूर बोलिए, क्योंकि YouTube की एक लेटेस्ट अपडेट आने वाली है और आ भी चुकी है। बिकॉज जब भी हम किसी को बोलेंगे ना सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसमें लाइट जलेगी दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वाला वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन में लगाऊंगा कि सब्सक्राइब बोलना कितना ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम पे जब भी आप सब्सक्राइब बोलेंगे तो सब्सक्राइब बटन में लाइट जलेगी और वो चमकेगा। तो आपको सब्सक्राइब स्टार्टिंग में बोलना बहुत ही ज़रूरी है अपने वीडियो के 30 सेकेंड्स के अंदर ही अंदर। क्योंकि बाकी एंड में बोलेंगे तो यार कई लोग तो वीडियो पूरा आपका देखेंगे नहीं, और वीडियो पूरा देखेंगे नहीं तो फिर आप कितना भी सब्सक्राइब बोल दो, देखेगा ही नहीं कौन एंड वीडियो को।
एंड तक तो दोस्तों कोई पहुंचता ही नहीं है ना। सॉरी। और साथ ही साथ आपको दोस्तों अपने वीडियोस यूट्यूब की क्रिएट ऐप, अब सारे वीडियोस तो मैं एंड स्क्रीन में लगाने की कोशिश करूंगा, पूरी स्क्रीन भर जाएगी, बट अगर अभी तक आप पैसा देकर अपने यूट्यूब वीडियो की एडिटिंग कर रहे हो, अब भूल जाओ यार सब कुछ, क्योंकि यूट्यूब की खुद की YT क्रिएट ऐप आ चुकी है। मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो चैनल में, और एंड स्क्रीन में लगाने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं देने की कोशिश करूंगा। इससे अगर आप वीडियोस बनाएंगे तो आपके वीडियोस नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरियस इमेजेस, जिफ्स और ऑडियो की लाइब्रेरी सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। बस बहुत हो गया दोस्तों, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो आपका चैनल जाएगा नेक्स्ट लेवल में। अगर आपने कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये वीडियो देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।